टाइम का फेवरेबल होना अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो आपकी सलाहियतों के साथ मिलकर आपकी तरक्की की बुनियाद रखते हैं या रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंसेस आपके माइंड को मेरिटफुल डिसीजंस की तरफ ले जाती है। एक तो आप कंपटीशन स्किल्स रखते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन स्किल्स रखते हैं। लोगों के रवैये खुद ब खुद आपकी बातों से, आपकी मीटिंग से, आपके पब्लिक इमेज से आपकी फेवर में होने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जो कि 21 अगस्त तक चलेगा, कई तरह से टाइम सपोर्ट, टाइम फेवर्स नेमत बनकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। टाइम का फेवरेबल होना अल्लाह ताला की उन नेमतों में से एक नेमत है जो आपकी सलाहियतों के साथ मिलकर आपकी तरक्की की बुनियाद रखते हैं या रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस वक्त आपके लिए मार्स 8th एंगल पर है, मरकरी के साथ है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मरकरी 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंसेस आपके माइंड को मेरिटफुल डिसीजंस की तरफ ले जाती है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी हो जाती है। अगर माइंड अच्छा काम कर रहा हो, एक्सप्लेनेशंस एंड कम्युनिकेशन मैजिकल हों, तो आप कई तरह के ख़राबियों, नुकसानात या उलझे हुई प्लानिंग्स को सुलझा सकते हैं। पहले लोग या तो आपकी बात ही नहीं सुनते थे या आपकी बातें ही उनकी समझ में नहीं आती थी। बट आफ्टर दिस कम्बिनेशन मरकरी एंड मार्स, एक तो आप कंपटीशन स्किल्स रखते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन स्किल्स रखते हैं। लोगों के रवैये खुद ब खुद आपकी बातों से, आपकी मीटिंग से, आपके पब्लिक इमेज से आपकी फेवर में होने लगेंगे एंड इस फेवर से आप अपने ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व कर सकते हैं, नाराज़गियों को ख़त्म कर सकते हैं, मुकद्दमात को ख़त्म कर सकते हैं, कर्जा उतार सकते हैं, अपने अंदर के खौफ को दूर कर सकते हैं एंड आप अपनी संजीदगी में इजाफा कर सकते हैं, मेच्योरिटी इनफैक्ट। इस फैसिलिटी का ये डायरेक्ट एडवांटेज है। इनडायरेक्ट एडवांटेज सुनिए, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। इसकी वजह से आप अपने कैरियर को भी स्टेबल कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिस्मानी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए, एक्स्ट्रा या हार्ड वर्क करते हुए अपनी कामयाबियों को आसान बना सकते हैं या लंबे अरसे तक सेफ कर सकते हैं। मरकरी आपके लिए 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इससे आप अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को सेटल डाउन कर सकते हैं, इससे आप अपनी इमेज बेहतर बना सकते हैं, अपनी PR में इजाफा कर सकते हैं, आप अपने रोमांस को इन्हेंस कर सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट ला सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं, एग्जैक्टिवनेस ला सकते हैं एंड इवन कॉन्सेंट्रेशन भी। चीज़ें ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजॉय करेंगे, चीज़ें ज़्यादा लंबे अरसे तक साथ लेकर चल सकेंगे। सूरज आपके लिए इस वक्त 7th एंगल पर है। सूरज अकेले का ही 7th एंगल पर होना कई तरह से आपको खुशखबरियाँ सुना रहा है। ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और एक साल में एक दफ़ा 30 दिन तक के लिए 7th एंगल पर से गुजरता है। 7th एंगल पर से गुजरने से ऐसे लोग जो रिश्तेदारी के मामलात में उलझे हुए हैं, नाराज़गियाँ ही चलती रहती हैं, कपल परफॉर्मेंसेस स्ट्रगलिंग रहती है, रिलेशनशिप डिले का शिकार हैं, रिलेशनशिप प्लेजर्स कम हैं, एक दूसरे के साथ ज़हनी हम-आहंगी नहीं है, तो सब सिचुएशन ये सूरज की पोजीशन से रिकवर हो सकती हैं बाय योर किरदार, बाय योर लकी फैक्टर, बाय योर टाइम बिहेवियर्स। कोई कपल्स आपस में दिल टेढ़े कर बैठे हों, एक दूसरे पर शक करते हों, एक दूसरे की मोहब्बत उनके दरमियान कम हो गई हो, ड्राइनेस आ गई हो, कंप्लेन लेवल बढ़ गया हो किसी भी तरह से, तो सूरज अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी नेमत है जिसमें अच्छे डिसीजंस, खुश गुफ्तारी, चीज़ों को सॉल्व करने की सलाहियत, डिसीजन पावर, ये ख़राबियों को दूर कर देते। इसका एक और एडवांटेज भी है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चेक किया इन माई 24 ईयर कैरियर। तमाम वो बहन बेटियां या मेल हजरात जो लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन कई दफ़ा लिए हो,
या किसी ज़ाती उलझन, वसाइल की कमी या मूड की ख़राबी की वजह से फिर वो पाया तकमील तक ना पहुँचे हों, चीज़ें तितर बितर हो गई हों, उलझ गई हों और लाइफ पार्टनरशिप फुलफिल ना हुआ हो, तो ड्यूरिंग द सीजन ऑफ सन इन 7th एंगल ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज़ें रीगेन हो जाएं, उलझे हुए मामला सुलझ जाएं, जो डिस्पर्स मामला हो गए हैं वो दोबारा खड़े हो जाएं और दोबारा आप अच्छे डिसीजंस ले सकें। सूरज पार्टनरशिप बिजनेसेस को भी फेवर करता है अगर वो 7th एंगल पर हो। तो इस वक्त अगर कोई काम आप अपनी सलाहियतों से कर रहे हैं तो भी, और अगर कोई काम आप किसी के साथ मिलकर कंबाइन एफर्ट से कर रहे हैं तो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इन दोनों खबरों के पीछे एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन भी है, मार्स एंड मरकरी के पीछे भी और सूरज के पीछे भी। मार्स इस हफ्ते ही 8th एंगल पर रहेगा, अगले हफ्ते निकल जाएगा। मरकरी भी आपको इस हफ्ते तक ही 8th एंगल पर अपने रियल हाउस में फेवर देगा, अगले हफ्ते ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सूरज की भी 7th एंगल पर सिर्फ इसी हफ्ते तक है, 23 अगस्त को ये भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस खबर का क्लू देने का मतलब ये था कि इन 7 दिनों में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई बेस बनाना है, मीटिंग करनी है, वे आउट निकालना है, कर्जे या रेपुटेशन को ठीक करना है, तो ये 7 दिन आपके लिए फर्मली अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ कमज़ोरियाँ आ सकती हैं। आपके लिए जुपिटर आपके 4th एंगल पर है और वो पावरफुली आपको सपोर्ट कर रहा है आपके फैमिली लाइफ में, स्टेटस ऑफ लाइफ की अपग्रेडेशन में, लकी फैक्टर में, नॉलेज में एंड डिसिप्लिन में। जुपिटर अगर अच्छा हो तो टीम वर्क परफॉर्मेंसेस यहाँ से भी अच्छी होती है। जुपिटर अगर 4th एंगल पर हो तो प्रॉपर्टी बाय करना अच्छी रहती है। जुपिटर अगर 4th एंगल पर हो, 12 साल बाद एक दफ़ा आता है। जुपिटर अगर 4th एंगल पर हो तो इसकी वजह से ऐसी खराबियाँ दूर होती हैं जिन खराबियों से आपका लाइफ स्टाइल डिक्रीज़ हो रहा हो, जैसे कोई बुरी आदत, जैसे कोई बुरी इन्वेस्टमेंट, उससे अगर आपका लाइफ स्टाइल डिक्रीज़ हो रहा था तो वो स्टेबल हो जाता है एंड फिर फ्लरिश भी करने लगता है। 2 प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड हैं, एक वीनस और एक सैटर्न, एंड दोनों ही प्लैनेट, वीनस आपको तंग नहीं करेगा, सैटर्न कुछ तंग कर सकता है। वीनस की कॉम्प्लिकेशन जो लाइफ में कुछ खराबियां रिलेशनशिप में या रोमांस में पैदा कर सकती थी, उनको सूरज कवर कर रहा है, लिहाजा वीनस की रेट्रोग्रेशन ज़्यादा तंग नहीं करेगी। सैटर्न क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसकी रेट्रोग्रेशन आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कर सकती है। जो वीक एक्वेरियंस हैं, जिन्हें बाय बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था, उनकी सेहत उनका साथ नहीं देगी। उनको सेंसिटिविटीज़ के फिट्स आएंगे, वो पेन ज़्यादा फील करेंगे, लोगों के रवैये अपने ऊपर हावी कर लेंगे, नुकसानात को ज़्यादा महसूस करते हुए वो जो काम कर सकते हैं शायद वो काम भी करने के एलिजिबल ना रहें और चीज़ों को सिर्फ सोचते हुए ही टाइम गुजार दें। अगर आप अपनी सेंसिटिविटीज़ को अपने इरादों की ताकत से ही कवर कर लें तो ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने की। दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ थे, जो टाइम बिहेवियर नेगेटिव थे, वो आपने अपनी अंदर की सलाहियतों से ही रिपेल कर दिए। दैट मीन्स कि यू आर गोइंग गुड, अच्छी फॉर्म है। बट कोई एक्वेरियन, कोई वीक या सेंसिटिव ग्रुप ऑफ एक्वेरियन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिचुएशंस को कवर ना कर सकें, उन्हें आर्टिफिशियली फ्यूलिंग ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो इस तरह की सिचुएशंस को कम कर देती एवरेजली। बट अगर आपकी सिचुएशन सिवियर हो गई है, ज़्यादा उलझ गई हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं, इवन डिजीज़ के लेवल पर चली गई हैं, तो फिर उसे टॉलरेट ना करें। फिर वो दोनों रेमेडीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी, फिर उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन है जो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, ये सब एस्ट्रोलॉजर्स को पता है, वो एवरेज प्रिस्क्रिप्शन ही देते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए आपकी बेसिक डायग्नोसिस रिक्वायर्ड होती है। बेसिक डायग्नोसिस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो मेथड ऑफ डायग्नोसिस है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे आपकी बाय बर्थ स्किल्स पता लग जाती हैं, आपकी वीकनेसेस पता लग जाती हैं, कॉज ऑफ डैमेजेस पता लग जाते हैं, एंड फिर उन्हें कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में भी हज़ारों तरह की नई रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, एक्वेरियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़े टिपिकल अंदाज में बहुत तेज़ी से बयान कर दी। बट कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर या तो वहीं करूँ या अगली वीडियोज़ में उसको आंसर कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते 3 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट्स हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, सूरज का एंगल बदलना, मार्स का एक नए एंगल पर आना, ये मामूली बातें नहीं हैं, ये बड़ी बातें हैं। मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। एक्वेरियंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।